So we are talking about extreme values and saddle points for function of two variables. Extreme values. So firstly, I will talk about some definitions: local maxima and local minima. Extreme values. For function of two variables. तो fxy लिख देता हूँ. Function of two variables. So extreme में both the values included, maximum and minimum, है ना? That is called extreme. So the definition is, suppose fxy we define first thing what, that your function should be defined there in the domain. So let fxy be defined on some region R and containing the point a comma b, क्योंकि we will be checking at a point containing the point a comma b. Then this is called f a comma b is called is a local maxima, local maximum और लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं आप. लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिखा या यू कैन से लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ. तो अगर लोकल मैक्सिमम है तो आई टोल्ड यू लोकल का मीन्स क्या होगा कि इफ यू आर टेकिंग, सपोज दिस इज द ग्राफ, so you are taking just in a neighborhood of some point a comma b. So what your, अगर ये मैक्सिमम है तो क्या होगा, it will be greater than equal to fxy for all xy in the neighborhood. neighborhood का मतलब, neighborhood को हम कैसे डिफाइन करते हैं R2 में, डिस्क से एक पॉइंट ले, अगर उसका एक डिस्क कंसीडर करें डिस्क, तो ये आपका नेबरहुड हो जाएगा ना. तो एक्स वाई इन एन, तो ये लिख दे इन एन ओपन डिस्क कंटेनिंग एक्स वाई, और यू कैन से सेंटर्ड एट ए कॉमा बी, है ना. दैट मीन्स इसी को हम नेबरहुड भी कहते हैं. दैट मीन्स इन द नेबरहुड, शॉर्ट में लिख दो अगर मैं एनवीडी, इन द नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है. तो अगर आपको चेक करना है कोई पॉइंट आपका मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक ये पॉइंट, सपोज आपका ए कॉमा बी था, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ डिस्क अराउंड दिस ए बी. तो जब डिस्क लेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसके सराउंडिंग के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. देखो ये वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं, लेफ्ट के और राइट के भी. तो व्हाट विल हैपन, दिस एफ ए बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन दिस. अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, दैट this will be local maxima. And similarly for local minima. local minima में क्या होगा बताइए. what will happen, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा बस. तो एफ ए कॉमा बी इज अ लोकल मिनिमा इफ एफ ए बी लेस देन, है ना, ग्रेटर देन में मैक्सिमा है, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन एन ओपन डिस्क. ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए कॉमा बी.
जिसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखते थे, अगर आपको याद हो लिमिट कंटिन्यूटी में, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेस देन सम डेल्टा, है ना, ये तो डेफिनेशन है। डिस्क का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल डिस्क जो 0 से तो बड़ा हो उसका रेडियस, लेकिन डेल्टा से थोड़ा सा छोटा हो, है ना। ये क्या बन जाएगा, सर्किल है आपका, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये नेबरहुड को हम ऐसे लिखते थे जब व्हेन आई वाज डिफाइनिंग लिमिट एंड कंटिन्यूटी। रिमेम्बर, कंटिन्यूटी में हमने इसे लिमिट में इस्तेमाल किया था। तो ये डिस्क की तो है, ये क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट विल बिकम अ डिस्क, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, लेस देन है, इसी को नेबरहुड भी कहते हैं। So if you will take a point A comma now for minima, you take a point A comma B here. Suppose you now A comma B is here. Just draw a small disk. It will be carrying so many. कितने points है भाई इसके disk के अंदर? How many points? Infinite many points, है ना? Yes. So you will see at all the points only FAB will be the minimum, है ना? It will be less than equal to fxy. So we say that this is a point of local minima. I am using local word, keep in mind. When I am taking something in the neighborhood, I will use the word local. And when I will take globally, so I will use is global, yeah, absolute we can use. Absolute maximum is highest value of the function. That will come later. So this is the definition. Now how to check which point may give you maxima minima, है ना, ये जो point A भी निकाला, how to get this point? अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है fxy, तो how to check which point will give you maxima, which point give you minima? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, you have to find your what critical points, स्टेशनरी पॉइंट्स, है ना। जैसे फंक्शन वन वेरिएबल में करते थे हम कि पहले वो पॉइंट्स निकालते थे जहां पर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। So one theorem is there, theorem 10, it's theorem 10, first derivative test. It's the theorem actually. Theorem 10 है आपके पेज नंबर 803 पर, given it's in your Thomas calculus book. It is first derivative test for local extreme value. What is states, if fxy has a local मैक्सिमा और मिनिमा, शॉर्ट में लिखूंगा मैं मैक्स मिनिमा, हैज अ लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट A comma B of its domain at interior point, ये भी जो इंटीरियर पॉइंट है, at interior point A comma B of its domain. इंटीरियर पॉइंट याद है किसी को, व्हाट वाज इंटीरियर पॉइंट? And if the first partial derivative exists, if the first partial derivative exists, derivative exists there, then your fx A comma B is equal to 0 and fy A comma B is equal to 0. It is your first derivative test. What? कि अगर किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का, है ना, और पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, योर फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट विल बी व्हाट, 0, ये 0। वहां पर भी तो आपका ये होता था, वन वेरिएबल में क्या लेते थे,
क्या कोई आपका पॉइंट जो होता था उस पर dy बाई dx क्या आता था, 0 आता था, याद है? dy अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx विल बी व्हाट, 2x, तो you are, यस सर। है ना? अब ये आपका एक पैराबोला है, y is equal to x square is what, this downward sorry upward parabola, so x is equal to 0, you can find it, x is 0, so dy dash was 0 at x equal to 0, वही थे ना? तो यू नो यही पॉइंट आगा क्रिटिकल पॉइंट क्या रहता था, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा. The same thing here. Here you have a concept of partial derivative. So we are saying that this function has a local maximum minima. Both are zero. fxab is zero. fyab is zero. ठीक है? इसका प्रूफ इजी प्रूफ है. यू कैन फाइंड प्रूफ, आप कर सकते हैं इसका. आपके लिए छोड़ रहा हूँ. फंक्शन वन वैल्यू चेंज करके सिंपली इसका प्रूफ दिया हुआ है. So and this says that at the point a comma b where local maximum exists, your fxab and fyb is zero, है ना? So where what this point called? This point where fxab, fyab 0 or does not exist. These points called critical points. इन points को हम critical point कहते हैं. Critical points. क्या definition होगा critical points की? An interior point of the domain of a function fxy where both the partial derivatives fx and fy they are 0, where both fx fy are 0, or where one or both do not exist. fx and fy do not exist. या तो 0 हो या एग्जिस्ट नहीं करे. ठीक है? दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ है. क्रिटिकल पॉइंट ऑफ है ना? क्योंकि यहीं पर आपके पास पॉसिबिलिटी होगी मैक्सिमम ये देने की. डू नॉट एग्जिस्ट में यू के विल सी कि इफ इज आर नॉट एग्जिस्ट, ऐसा केस भी आ सकता है कि पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि मॉड एक्स के केस में मॉड एक्स 0 पे आई कैन नॉट फाइंड दैट, तो यहाँ पे आई विल से एट एक्स इक्वल टू 0 dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? जहाँ डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ कि दैट पॉइंट मे बी आल्सो द क्रिटिकल पॉइंट. हियर यहाँ पर हम उसे शायद स्टेशनरी पॉइंट्स बोल देते फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स में. हियर इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. ओके. ओके सर। यस, simple definition है देखो, and all the things you can see, we are just simply extending from one variable to two variable, so there are so much resemblance in the concepts. बस जब आप R2 में जा रहे हैं तो कुछ न्यू चीजें ऐड हो रही हैं, लेकिन इन द सेम सेंस आई एम एडिंग द थिंग्स. नेक्स्ट कंसेप्ट, तो इट विल गिव यू क्रिटिकल पॉइंट, है ना? इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा. but it is not always possible that you will be getting a maxima or minima, a local maxima minima. Sometimes the condition will come where the function having maxima minima simultaneously, or you can say does not have maxima minima. That point is called saddle point. So I explained you by the figure कि saddle point है, horse का जो saddle होता है उसमें क्या होगा, if you will see your graph will be saddle जो है horse है ना, ये इस तरीके इस पे बैठते हैं. saddle, if you will हॉर्स राइडिंग कभी की हो तो यू कैन सी, तो जो सैडल पड़ा हुआ होता है इस तरीके से आ रहा होता है ना. तो अगर यू विल सी दिस पॉइंट,
ये अगर आपका हॉर्स है इधर, तो जो हॉर्स का सैडल होता है ये तो इस तरीके से आ रहा होता है। तो हेयर इफ यू सी फॉर दिस कर्व दिस पॉइंट इज, फॉर दिस कर्व दिस पॉइंट इज लोकल, क्या है, मिनिमम, मिनिमम। minimum. बट फॉर दिस कर्व, मिनिमम। यस, बट फॉर दिस कर्व दिस इज लोकल मैक्सिमा। तो इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर डिस्क, मैक्सिमम। जब आप ये डिस्क लेंगे तो डिस्क में जब ये वाले पॉइंट आएंगे ऊपर वाले, तब तो आपका आ रहा होगा एफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एफ ए बी, है ना, इन दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है। लेकिन जब यू विल टेक दिस पॉइंट हेयर, इस पे आ रहा होगा एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए बी। तो व्हाट हैपनिंग, if you are having a AB and you are taking a disk, so at some points it is giving you less than equal to, at some point is giving you greater than equal to, so means you will not reach in any conclusion। तो definition कहती है कि definition what says कि for every point in the neighborhood, लेकिन यहाँ पे every point पे नहीं आ रहा, some point giving you local maxima, some giving you local minimum, so that point will called a saddle point, है ना, यही definition है इसकी। Yeah, point is a saddle point if you take a disk centered at A comma B, so somewhere fxy less than equal to fab and somewhere fxy greater than equal to fab, so that point is called a saddle point। यही definition है इसकी जो आपको फिगर से दिख रही है, ठीक है। You can write a point is a saddle point, SADDLE, saddle point। a point A comma B, यहाँ पॉइंट को लिख दे रहा हूँ मैं, A comma B से नोट कर रहे हैं, is a saddle point if every open disk centered at A comma B, centered at A comma B, every open disk centered at comma B, क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ for लिख दो, if for every open disk centered at comma B somewhere fxy greater than fab and somewhere fxy less than fab। अब यहाँ इक्वलिटी नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी लगाएंगे तो एट पॉइंट यू में गेट वेयर बोथ आर इक्वल। So here I am taking strictly, sometimes greater than, sometimes at less than, so this is called this is not a saddle point, है ना, ये तो पॉइंट आपका वो हुआ जहाँ पे आपका फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा यू कैन नॉट फाइंड। पॉइंट जो होगा वो पॉइंट क्या होगा, द करस्पॉन्डिंग पॉइंट, क्योंकि जो सैडल पॉइंट है वो आपका सरफेस पे रहेगा, तो द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा एफ ए कॉमा बी, यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट पे, ए कॉमा बी कॉमा एफ ए कॉमा बी, a corresponding point on the surface, on the surface, सरफेस को हम नोट किससे कर रहे हैं, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई से, दिस इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑन द सरफेस, ठीक। तो सैडल पॉइंट सरफेस पर होगा आपका, ये नहीं है, ये नहीं है अ पॉइंट, ये सैडल पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, अ पॉइंट ए बी, इसे हम ये लिखेंगे, अ पॉइंट ए बी if for you take a disk then somewhere this then the point on the surface, keep in mind ये point आपका कहाँ आएगा, सरफेस पर आएगा, इसको हम सैडल पॉइंट बोलेंगे, ए बी एफ ए कॉमा बी को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है पेज 804 पे, आप पीआई में प्लॉट करी हुई है ज्यादातर एग्जाम्पल्स में। तो फाइंड द लोकल extreme values of fxy is equal to y square minus f square। इसके आपको लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। बताइए, ठीक है। फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। Yes, sir. So here you can see that इसका what is the domain? डोमेन क्या है इसका? What is the domain? डोमेन मीन्स वहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। बताइए कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है ये? Is it possible somewhere where it is not defined? No, sir. All real numbers नो only. सर। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है? एंटायर प्लेन, होल R2 है ना। इसका अगर आप डोमेन देखेंगे तो क्या है? R2, क्योंकि ना तो फ्रैक्शन है ना स्क्वायर रूट है, सिंपल एक पॉलिनोमियल है। तो इसका पूरा R2 डोमेन है, पता है, पूरे R2 में ये डिफाइन है। सो इफ इट इज डिफाइंड इन R2 तो इट मीन्स व्हाट के इट हैज नो बाउंड्री पॉइंट्स, पूरा ओपन डोमेन है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर पॉइंट की ऑप्शन क्या बताई थी भाई? if you have some region, a point is interior point if you take a small disk center at a point, if this lies entirely in the region R, we say it is interior point. If this lies entirely outside R, it is called exterior point. And if you take a disk, so what happened? Some point lies inside R, some point lies from outside R, then this is called a बाउंड्री पॉइंट्स। ये तो आपके फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताई है मैंने आपको, आई थिंक याद आया? Yes, sir. बताइए. Yes, sir. So whatever we defined in this R2, we use the concept of disk always. कोई पॉइंट अगर आपको चेक करना इंटीरियर है तो एक डिस्क लीजिए स्मॉल रेडियस की, है ना, एंड दिस शुड बी ऑलवेज इनसाइड। जितना क्लोज पॉइंट ले लें आप, एक स्मॉल डिस्क आपको ऑलवेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो आपके पास बाउंड्री ही नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, है ना। सो आई विल सी के लोकल एक्सट्रीम के लिए कि वेयर द फंक्शन इज जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट, उन्हीं पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। आई विल फाइंड ऑलवेज फर्स्ट द क्रिटिकल पॉइंट। यू कैन फाइंड योर एफ(x) इज -2x एंड fy इज इक्वल टू 2y, है ना। तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। बस हमें क्या करना होगा, है ना, इसे अगर हम जीरो के ऊपर पुट करें इक्वल टू 0 0, दिस इंप्लाइज दैट x is equal to 0, y is equal to 0. So this means that 0, 0 is the only क्रिटिकल पॉइंट है ना। कि क्रिटिकल पॉइंट मैंने क्या बताया, हम चेक करेंगे जहां पे पुट करें 0, और वही पॉइंट देखेंगे जहां डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो ये एग्जिस्ट तो हमेशा कर रहे हैं एवरीवेयर, क्योंकि ये भी सिंपल एक 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो सिर्फ 0 0 ही इसका क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि जो भी होगा इसी पॉइंट पे होगा। यही पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा हो सकता है, लोकल मिनिमा हो सकता है, और सैडल पॉइंट भी हो सकता है। So I will check at 0, 0. So now, if you see here, this is a curve. Suppose I am taking along positive x-axis. I want to find the value of fxy, है ना, इस डेफिनेशन से कि अगर fxy greater equal to f0 0 हो गया तो लोकल मैक्सिमा। तो इफ आई एम टेकिंग सपोज, अब ये आपके पास पॉइंट है 0 0, है ना, तो इस पर आप एक डिस्क लेंगे, ये तो डिस्क आएगी। तो इस डिस्क में क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स भी आएंगे और
वाई एक्सिस के भी आएंगे हमेशा, है ना, ऑलवेज। Yes. कितनी स्मॉल डिस्क ले लें, तो सपोज इफ आई एम टेकिंग along x axis, along the positive x axis, so along the positive यानी कि ये वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट से व्हाट विल हैपन, देखो क्या होगा, इस पॉइंट y तो 0 होगा, तो व्हाट व्यू विल बी हैपनिंग, f 0 कॉमा सॉरी f x कॉमा 0, f x कॉमा 0 की वैल्यू क्या होगी देखना जरा, f x y क्या था, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो f x कॉमा 0 विल बी व्हाट, माइनस माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, यू नो इट इज ऑलवेज लेस देन 0, 0। क्योंकि स्क्वायर से पॉजिटिव वही माइनस लगा हुआ है, इट इज ऑलवेज लेस देन 0, मतलब हमेशा नेगेटिव रहेगा। और यही अगर मैं along द पॉजिटिव वाई एक्सिस ले ले, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इट मींस आई एम कंसीडरिंग नाउ दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे x 0 है, तो यू विल बी हैविंग f 0 कॉमा वाई, 0 कॉमा वाई इज हाउ मच, फंक्शन ये था वाई स्क्वायर, इट इज व्हाट, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, so what happening, when, 0। हाँ, what is happening, when you are taking a small disk centered at 0 comma 0, somewhere it is negative, somewhere it is positive, or it will happen always for every disk, कितनी small disk ले ले, तो it means क्या हुआ, it means सर सरफेस सैडल है सर, ये क्रिटिकल पॉइंट जो है सैडल है। saddle point, it means कि जो point 0 comma 0 है, it will not give you local maximum minima, in fact it will give you a saddle point, है ना, because you are getting different values of fx0 along x axis along y axis, है ना, ये तो मैंने चूज करा है, आप कोई और चूज कर सकते थे, माइनस साइड ले लेते इसकी, माइनस एक्स एक्सिस प्लस, है ना, तो हमें शो करना था एक्चुअली कि इट विल नॉट हैपन, so it means that this is a this function, so fxy has a saddle point, saddle point at 0 comma 0, और saddle point क्या होगा इसका, as I told you saddle point is on the surface, तो 0 comma 0 और FAB वो क्या है, वो भी 0 0। है, हाँ, तो सैडल पॉइंट जब लिखेंगे ध्यान रखना सरफेस का पॉइंट है ना, 0 0 0, तो ये आपका ओरिजिन जो है सरफेस का है, और ये ओरिजिन है प्लेन का। So now if some complicated curve given to you, so every time using this, sometimes it may be complicated, कि हम पॉइंट्स चेक करें लेके डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके लिए वी हैव अ टेस्ट, एक टेस्ट है इसमें which is called second derivative test. Mathematics, it is a beauty of mathematics that for so many results we have a test. उस टेस्ट से हमारी मैथमेटिक्स थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना, so that is the beauty of mathematics, it makes your life easy, so that is second derivative test, it is called second derivative test। अब ये भी टेस्ट आपको याद आएगा कि जैसे हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में किया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कि अगर dy by dx is equal to 0 है, तो d2y by dx2 greater than 0 पे फंक्शन हैज मिनिमा, एंड d2y by dx2 पे फंक्शन हैज मैक्सिमा, है ना, ये कुछ उसी टाइप का टेस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम d2y नहीं बल्कि डेरिवेटिव यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट for local extreme values, local extreme values, ये एक्चुअली आपकी थ्योरम दे रखी है, इसका प्रूफ भी है कि हाउ इट विल बी कमिंग, प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस बट बुक में प्रूफ दे रखा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रूफ यू कैन सी द प्रूफ, थ्योरम 11 पेज 1805, what it says, suppose that fxy and its partial second derivative continues throughout, let fxy and its first and second order partial derivatives, first and second order
partial derivatives. Derivatives है ना। तो फर्स्ट दैट मीन्स इसको अगर मैं लिखूं एफ एक्स एफ वाई और सेकेंड ऑर्डर कौन से थे एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई है ना। एफ बाई एक्स को अगर मान लीजिए सेम है क्योंकि हम कंटिन्यूस मान रहे हैं दे आर continuous throughout a disk centered at a comma b। ठीक है a comma b पे आप डिस्क बनाए और उसके अंदर ये सब चीजें आपकी एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हो एंड दैट एफ एक्स ए कॉमा बी इज इक्वल टू एफ वाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0। ये 0 आना चाहिए मतलब कि वो आपका क्रिटिकल पॉइंट भी हो। देन क्रिटिकल पॉइंट तो होना मस्ट है ही। ये थ्योरम है आपकी कि लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट ओनली एट द क्रिटिकल पॉइंट। Then we will be using as a test. First is now just watch it carefully. F has a local maximum at a comma b if two things I will check. F xx should be less than 0। पहले तो ये less than 0 आए। xx कहाँ एट द पॉइंट a comma b है ना। आप वैल्यू निकालेंगे उस पर पॉइंट रखेंगे तो कोई स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। That should be less than 0 and f xx fyy minus fxy square this should be greater than 0 at a comma b। ठीक है देखो लोकल मैक्सिमा है तो यहाँ लेस साइन आ रहा। अगर आपको याद हो वहां पर क्या होता था d2y/dx2 क्या होता था मैक्सिमा पे लेस देन ही तो होता था वन वेरिएबल में है ना। जी सर। तो वही यहाँ पर d2y/dx2 नहीं वी हैव fxx तो fxx should be less than 0 लेकिन वी हैव वन मोर कंडीशन दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एट a comma b। तो क्या होगा लोकल मैक्सिमा f has a local minima at a comma b क्या होगा f xx should be now greater than 0 and ये कंडीशन सेम है f xx fyy minus f xy square should be सेम ग्रेटर देन ये ग्रेटर ही रहेगा ध्यान रखना यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है मिनिमा में ये ग्रेटर हो गई एट a comma b ना। जैसे फंक्शन ऑफ वन वैल्यू में आप सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखते थे d2y/dx2 का यहाँ पे भी d del 2f है अगर लेस देन 0 है लोकल मैक्सिमा ग्रेटर देन 0 है लोकल और साथ में एक कंडीशन और है ये फिर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड f has a saddle point f has a saddle point at a comma b if saddle point में क्या होगा भाई I will check only this sign f xx f yy minus f xy square should be less than 0 if it is less than 0 at a comma b then it will be a saddle point। ठीक so what you will do you will check so always when you will be having a point what you will do क्या चेक करेंगे भाई ऑलवेज यू विल चेक दिस f xx Yes, f sir. y minus f xy square
अगर ये लेस देन 0 आ गया तो नो नीड टू चेक fxx fxx, है ना, डायरेक्ट यू विल से इट्स अ सैडल पॉइंट. बट इफ इट इज पॉजिटिव then you will see the sign of fxx. पनिया ना फैली करे Just mute हो भाई. पनिया था मोहम्मद फैली इमरान तो बहुत डिस्टर्ब करते हो भाई. म्यूट रखो माइक अपना. ओके, so it is the test. देखो यहाँ how easily you can find. अब कितना भी complicated function हो, you can find easily fxx fy. बस these are the condition that they are continuous throughout. तो आपकी प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली ऐसे फंक्शंस गिवन है जो कंटिन्यूस होते हैं, जहाँ सेकंड डेरिवेटिव आप अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक केस और है, फोर्थ केस इज आल्सो देयर. थ्री केस तो ये हुआ. फोर्थ केस